हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे मम्मी के घर की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर छत से स्टार्ट करते हैं। तो ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हो ना, ये सारे पेड़ मेरे चाचा जी ने लगाया है। मेरे जो सबसे छोटे चाचा जी हैं उनका है ये सारे के सारे पेड़। और इतने सारे ये टाइम पे फूल आ रहे हैं ना कि ये देखिए, रोज़ इसमें से पूजा करते हैं, इसलिए रोज़ सब फूल वो तोड़ देते हैं, चाचा जी लेकर जाते हैं पूजा करने के लिए। और ये अभी शाम को 4-5 बजे की टाइम है, इसके लिए इतने फूल दिख रहे हैं। अभी जैसे ही शाम होगी वैसे ही वो खिलने लगेंगे सारे फूल। और पेड़ देखिए यहाँ पे, ये देखिए कड़ी पत्ते की झाड़ देखिए आप, कितना ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको रोशनी और धूप सब मिलता है, तो उसके कारण इतने वो हो गए। और ये देखिए कितना सुंदर है ना, इनके सारे के सारे पेड़ ये है, सब फूलों से भरा हुआ है। मोगरे के फूलों से सब भरा हुआ है, पेड़ है उनके। कुछ मोगरे है, कुछ कुछ है। और ये सामने देखिए जो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं आप मेरे घर के सामने, इसके कारण ना इस छत का कुछ ज़्यादा ही सुंदर व्यू लगने लगता है। वैसे इतना सुंदर है नहीं, ठीक है हमारा घर, बट ये सामने से जो व्यू दिखता है ना इनके बिल्डिंग का, ये देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत ही सुंदर जगह दिखता है वो। और बाकी रोड की हालत दिखाऊं तो देख लीजिए रोड की हालत कैसी है। बहुत ज़्यादा ही पतली रोड है ये, पर ये मेन रोड्स में आता है। पर ये रोड की हालत देखिए कितना ज़्यादा पतला रोड है वो। तो इसके कारण यहाँ पे दिन भर ट्रैफिक जैम होता रहता है। यहाँ पे जहाँ पे भी देखेंगे आपको ट्रैफिक जैम ही हो जाता है। और यहाँ से ना, हमारे यहाँ से ना सारे आपको होटल्स, जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं ना, वो सब आपको यहाँ से दिखने वाले इस छत से। तो मतलब क्योंकि हम लोग ना एकदम मेन प्रॉपर कोलकाता जिसको बोलते हैं वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से आपको हर जगह जहाँ पे भी आपको जाना है। देखिए मम्मी और मेरा बेटा दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे। मम्मी खेल नहीं रही है, मतलब मम्मी के साथ वो घूम रहा है मेरे। और ये देखिए यहाँ पे सारे बिल्डिंग से बिल्डिंग, बहुत दूर में जो एक लंबा सा बिल्डिंग दिख रहा है आपको, वो है कोलकाता 42 के नाम से वो बिल्डिंग है। तो ये था दूसरे दिन, दूसरे नहीं 2-3 दिन बाद की बात बता रही हूँ मैं आपको। हम लोग सुबह एक्चुअली निकले थे आज थोड़ा घूमने जा रहे थे। क्योंकि मेरे बेटे को एक्चुअली कोलकाता इतना घूमा नहीं है उसने, तो मैंने बोला चलो, मम्मी ने अपने मम्मी पापा को लेकर, हम लोग ने ओला बुक कर लिया था। तो हम लोग सब मिलके, चारों मिलके हम लोग निकल गए थे। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे नेहरू प्लानिटोरियम, और साथ में हम लोग जा रहे थे, आज हम लोग जाने वाले थे चिड़िया घर जिसको बोलते हैं, ज़ू जिसको आप बोलते हो, तो ज़ू भी जाने का था। तो इसलिए हम लोग दोपहर को खाना वाना खा के, सुबह ही खाना भी नहीं, नाश्ता करके बस निकल गए थे हम लोग सुबह सुबह। तो चलिए मैं आपको कोलकाता के रोड्स से घुमाते हुए लेकर जाती हूँ। ऐसे तो बहुत ही सुंदर दिखता है कोलकाता के रोड्स, ऐसे फ्लाईओवर सब कुछ जा रहा है। ये देखिए सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है इसको माँ फ्लाईओवर बोलते हैं। ये सब सारे अभी तो हर एक सिटी जैसे अपने अपने में हर सिटी ग्रो कर रहा है, तो वैसा ही कोलकाता भी अपने आप में ग्रो करता जा रहा है धीरे धीरे। और क्योंकि हम प्रॉपर कोलकाता में रहते, तो वहाँ से आपको जब भी आप निकलोगे तो आपको मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऐसे तो दिखेगा, इतना वो नहीं दिखने वाला है यहाँ से। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। तो हम लोग निकल चुके थे, और ये था नेहरू प्लानिटोरियम। इसको नेहरू प्लानिटोरियम दिखाना था शांतनु को। तो मैं टिकट के लाइन में खड़ी हुई थी। तो इसको एमपी बिरला प्लानिटोरियम भी बोलते हैं। नेहरू प्लानिटोरियम तो खैर हमारे मुंबई में है, इसको बिरला प्लानिटोरियम बोलते हैं। तो ये उसकी लाइन थी, और समथिंग 120 का एक एक टिकट था हम लोगों का। और देखने के लिए सही बोलूँ तो इसके बाद जो मैं फ़ीडबैक दे रही हूँ इस चीज़ को देखने के बाद, तो मेरे हिसाब से तो इससे बेटर आप ये एक बार वंस दिखा दीजिए आप अपने बच्चे को, क्योंकि देखने के लिए सबका रहता है, बट वंस एक ही बार देखने लायक है। ये जो दिखाया इन्होंने, जो वीडियो दिखाया हम लोगों को, ये एक शॉर्ट मूवी था, मतलब प्लैनेट्स और इसके बारे में। ये देख लीजिए, पहले बाहर का मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि अंदर वीडियो लेना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने बाहर से वीडियो बना लिया था मैंने सब। तो ये पूरा आपको प्लैनेट के बारे में बताते हैं, बट ठीक है, ये एक बार के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा वंस, बट बार बार आप नहीं देख सकते इस चीज़ को। सेम वीडियो, छोटा सा वीडियो रहता है ये, और बहुत सुंदर इफ़ेक्ट्स के साथ दिखाते हैं।
तो ये था, हम लोग यहाँ से अब जा रहे थे, हम लोग जू देखने जा रहे थे, जिसको अलीपुर जू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये बस ऊपर से रास्ता क्रॉस करना था और देखने जा सकते थे। तो जू में आपको जैसे मिलते हैं एनिमल्स, यहाँ पे भी बहुत है। पहले तो इस जू की कंडीशन बहुत ही ख़राब था, हुआ करता था, बट लेटर ऑन शायद इसको बहुत अच्छे से किया है। इस बार तो बहुत ही अच्छा रखा है जू को। आप देख सकते हो इतनी गर्मी में भी मतलब सारे जानवरों को कोई परेशानी नहीं है। एंड ये देखिए शेर एक दिखा हमको, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी कि शेर भी बाहर नहीं निकल रहे थे। एक्चुअली हम देखने यही गए थे जिराफ को, क्योंकि मेरे बेटे ने कभी जिराफ देखा नहीं है और उसको देखना था। तो उसने फुल जिराफ के फैमिली को देखा और उसने एंजॉय किया। इसमें सारे के सारे जिराफ थे इसके अंदर, मतलब 7 जिराफ होंगे, उसकी मम्मी पापा सब लोग थे इसके अंदर। और ये जो आपको दिखा रही हूँ ना छोटे छोटे से, ये है टॉर्टाइस। और क्योंकि ये दिन था मदर्स डे, तो हम लोग घर आने के बाद थक चुके थे, तो मैंने मम्मी को बोला आपको कुछ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो मैंने हमारे वहाँ पे ये जो बिरयानी है ना आर्सलन की, तो ये आर्सलन की बिरयानी है, ये यहाँ का फेमस बिरयानी है। तो वही आज मंगवाया था, तो बेटे को वहीं से हम लोग ने ये एग रोल मंगवा दिया था। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे आज मदर्स डे। और ये दूसरे दिन था, हम लोग निकल रहे थे ऐसे ही घूमने जा रहे थे, मामा के घर जा रही थी। तो थोड़ा सा रिक्शा का भी एंजॉय किया, रिक्शा में चढ़ के। पर सही बताऊँ बहुत बहुत बुरा लगता है जब वो आपको रिक्शा में इतने भारी रहते हैं हम लोग, और इतने सारे लोगों को लेकर वो जाना है। तो ये फिर दूसरे दिन, उसके बाद के दिन फिर से हम लोग निकल चुके थे घूमने, क्योंकि मैंने बोला ना हम लोग कोलकाता बस घूमने ही आए थे, हमको बहुत सारा घूमना था कोलकाता। तो आज हम लोग निकले थे जिसको बोलते हैं ना दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ, ये दो चीज़ एक साथ है, दोनों गंगा के इस पार और उस पार है। तो पहले हम लोग बेलूर मठ आए थे, तो बेलूर मठ का भी गेट बंद है, ये देखिए। बेलूर मठ मतलब रामकृष्ण मिशन है ये। तो ये बहुत ही सुंदर एरिया है और गंगा के एकदम किनारे में स्थित है ये। और यहाँ पे आप मतलब पढ़ने आते बच्चे जो मिशन में पढ़ने के लिए रहते हैं। तो ये देखिए अभी ओपन हो चुका था, और इतनी गर्मी में भी यहाँ पे जब आप एंट्री करते हो ना, इतना ठंडा रहता है, मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे आपको, मतलब मन घुस, जैसे आप एंट्री करते हो तो आपका मन वो हो जाता है एकदम। देखिए कितना सुंदर जगह है और इतना ही साफ़ सफाई के साथ रखा गया है इस जगह को। तो मेरे मम्मी पापा इन सबको लेकर आई हूँ, क्योंकि ये लोग भी बहुत सालों से कहीं गए नहीं थे। ये कि मेरे पापा अभी एज होता जा रहा है, तो उनसे इतना नहीं होता है कि वो कहीं कहीं घूम सके। तो जब मैं आती हूँ तो यही एक वो रहता है कि चलो बेटी के साथ ही घूमने निकले, तो इसलिए निकले थे हम लोग। और मेरा बेटा तो ये देखिए पेड़ों को देखकर और यहाँ के आम देखकर वो तो वो हो रहा है एकदम। ये देखिए यहाँ पे आम ही आम है इस पेड़ में, देखिए आप दिख भी रहे होंगे आपको आम। और आपको सही बताऊँ ये इतना अच्छा कैमरे में तो दिख नहीं रहा है, जितने इतने बड़े साइज के आम थे ना यहाँ पे कि बोलने लायक ही नहीं, इतना सुंदर था। और हर पेड़ में आम ही आम था, हर पेड़ में। और देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे। तो मैं भी आज ज़रा साड़ी पहन के आ गई थी, तो मैं इसलिए अपने साड़ी को दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए फिर, ये देखिए आम के पेड़ में आम लगे हुए दिख रहे हैं आपको, पूरा पेड़ भर के आम था उसमें। और ये था उसके अंदर का एरिया। और ये देखिए ये एक्चुअल बेलूर मठ का जो मठ है, जिसमें मतलब जो मिशन है जहाँ पे, वहाँ पे ये जगह है। और ये देखिए मेरा बेटा इतना एंजॉय कर रहा है यहाँ के ग्रासेस को। और ये है गंगा नदी का तट जिसे बोलते हैं। देखिए कितना साफ़ सुथरा है यहाँ पे, बस यही एक जो देखने लायक लगता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आए हैं और गंगा को प्रणाम ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो गंगा मैया जी को प्रणाम करने के लिए हम भी चले गए नीचे। तो मेरे मम्मी पापा सबको मैंने बोला कि चलो वर, या ये जो जगह है ना, इसमें गंगा जी भी एकदम शांत होकर बह रही होती है यहाँ से। और उस तरफ जो दिख रहा है, वो जो उस साइड वाला एरिया दिख रहा है जो गंगा की उस तरफ है, वो है कोलकाता। और जिस तरफ हम खड़े ये है हावड़ा। तो दोनों दो साइड है, गंगा के इस पार और उस पार। तो हावड़ा से खड़े होके, क्योंकि बेलूर मठ जो है वो हावड़ा में है और दक्षिणेश्वर जो है वो एक्चुअली आपके उस तरफ कोलकाता में है। तो हम लोग अभी बोट से ही जाएंगे, स्टीमर से, बोट तो नहीं बोल सकते आजकल, स्टीमर है। स्टीमर से उस तरफ जाएंगे हम लोग, ताकि थोड़ा गंगा का भी एंजॉय करें, गंगा जी को। तो मेरे बेटे ने नदी ऐसे क्रॉस किया नहीं है,
तो मैंने बोला सब कुछ जितना हो सकता है, जो चीज़ें वो एंजॉय कर सकता है, हाँ, जितना हो सकता है मैं उसको सब एंजॉय करवाना चाहती हूँ कि वो कोलकाता आया है। और अभी ये समझ का टाइम भी उसको समझ में भी आ रहा है, इसके लिए अभी उसको बचपन में भी आए थे बट उसको इतना समझ में नहीं आता था, और तब हम लोग आए भी नहीं थे ये सब जगह घूमने। तो इधर लेकर आई हूँ मैं, तो मेरे मम्मी और पापा को। अब जैसे पापा का एज भी हो गया है, तो वो बेचारे एकदम अकेले कुछ भी नहीं वो कर पाते, इतना उनको मैं इतना वो नहीं हो पाता है कि मैं हर चीज़ कर लूँ। तो वो चाहते कोई रहे तो घूमे। तो जैसे ही मैं एक लौती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मम्मी पापा के लिए मैं ही सब कुछ हूँ उनकी। तो चलिए हम लोग चलते दक्षिणेश्वर। तो ये देखिए स्टीमर में करके जा रहे हैं हम लोग, और ये जो मैंने एक आध फ़ोटोज़ खींचे थे। और ये देखिए ये जो बाली ब्रिज है, इस ब्रिज को बोलते हैं बाली ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही आपका आ जाता है दक्षिणेश्वर। वो देखिए दूर में जो मंदिर दिख रहा है, ये रानी रासमोनी के टाइम का है, जब रामकृष्ण परमहंस, आपने सुना ही होगा उनका नाम, और शारदा माँ, इन लोगों ने ये मंदिर पे ही पूजा करते थे काली जी का। तो काली माता जी का पूजा होता था यहाँ पे, और यहीं पे उनको काली जी ने दर्शन भी दिए थे। तो ये देखिए ये है दक्षिणेश्वर। यहाँ पे भी आपको वीडियो बनाना अंदर अलाउ नहीं है, तो मैं इसलिए बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ दक्षिणेश्वर। हम लोग गए थे, पूजा करके आए थे, बट यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो अंदर के लिए, मंदिर के अंदर जाने के। तो मंदिर के बाहर से आपको जो भी दिखा सकती हूँ मैंने दिखाया। तो ये मैं आ चुकी थी, और अब हम लोग जा रहे थे, दूसरे दिन मैं तैयार होके जा रहे थे हम लोग मार्केट शॉपिंग करने। तो मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही थी आज, क्योंकि थोड़ा साड़ी वाड़ी ख़रीदना था। तो जो भी मैंने ख़रीदा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।